हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेशमा रेडियो पे ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विकी है और मैं 18 साल का हूँ। दोस्तों, मैंने अभी नया नया कॉलेज में एडमिशन लिया है। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। मेरे घर में मैं, मेरी बहन, मेरे मम्मी और मेरे पापा रहते हैं। दोस्तों, एक दिन मेरे पापा मम्मी दोनों शादी में चले गए और पीछे से मैं और मेरी बहन रह गए। मैं कॉलेज सुबह सुबह चला गया था और जल्दी छुट्टी होने के कारण मैं जल्दी ही अपने कॉलेज से घर आ गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो मैंने झटका मारा, दरवाज़ा खुल गया था। मेरी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसने पूरे कपड़े उतार रखे थे। मैं एकदम से बाथरूम में चला गया। मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बहन बिल्कुल नंगी कपड़े उतार कर बाथरूम में नहा रही थी। उसके शरीर पर बूंदें हीरे की तरह लग रही थी। दोस्तों, उसका नंगा शरीर देखकर मेरे से रहा नहीं गया और मैं एकदम से पीछे मुड़ा और बाथरूम से बाहर निकल गया। तब मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था और मुझे शर्म भी आ गई थी। अब मेरी बहन भी नहाकर दरवाजे से बाहर निकली तो वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं भी उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। हम दोनों ने अब शाम को खाना खाया। खाना खाने के बाद हम दोनों टीवी देखने लग गए। टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई और मैं अपने बेडरूम में चला गया। वो भी अपने बेडरूम में आ गई। हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। दोस्तों, उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बस उसके बड़े बड़े मुंह में देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी मसल डालूं। मैंने कभी पहले अपनी बहन को इतनी गंदी नज़र से नहीं देखा था। मैं हमेशा उसके लिए सही सोचता था, लेकिन आज न जाने मेरा दिल उसको चौंधने का कर रहा था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि मैं उसको चोट डालूं या उसको इस बात का बताऊं। मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी देर अपने लंड को अंदर बाहर अपने हाथ से ही कर रहा था और मैं मुठ मारने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा लंड उसकी चूत के अंदर जा रहा हो। सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन संडे था तो इसलिए मेरा कॉलेज भी बंद था। फिर वो उठ गई, उठ के वो नहाने चली गई। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि वो कब अपने कपड़े उतारे और कब मैं उसको देखूं। मैंने देखा कि वो नहाने जा रही है। नींद तो मुझे कहाँ आई थी, बस मैं पीछे पीछे लग लिया। मैंने देखा कि वो अब फिर से दरवाज़ा थोड़ा सही ढंग से बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि अंदर से बाथरूम की कुंडी नहीं लगती थी। फिर वो बाल्टी रख के नहाने लगी। मैं उसे सही ढंग से अब देख नहीं पाया था, लेकिन उसकी वो कमर, उसका गांठ का आकार मुझसे सहन नहीं हो रहा था। बस अब बहुत हो चुका था, लेकिन उसको कैसे कहूँ। तभी मेरे मम्मी पापा भी आ गए और मेरा सारा खेल वहीं ख़त्म हो गया। अब चोदने की तमन्ना दिल में ही रह गई। दोस्तों, तब मेरी शाम को बुआ जी आए तो मम्मी बोली कि आज नीता और विक्की तुम दोनों एक ही रूम में सो जाना। बुआ को अलग से रूम दे देते हैं, वो भी तो सो जाएंगी। मैंने बोला ठीक है बुआ जी, आप आराम से सोना, आप टेंशन मत लो। जैसे आप हम लोगों को बोलोगे हम वैसे ही सो जाएंगे। उस वक्त मैं अंदर जाकर सो गया और तभी नीता भी आ गई, मेरी बहन। वो आकर मेरे साइड में लेट गई। बस आज तो मेरा इम्तिहान ख़त्म हो गया था और जो जुदाई का सपना था वो पूरा होने वाला था। मैं निम्रता के हमेशा स्तनों को छूता रहता था, लेकिन वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलती थी। जब भी वो किचन में जाती थी मैं हमेशा उसे कहीं ना कहीं छू लेता था।
लेकिन धीरे धीरे अब मेरी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। बस चोदने के लिए नहीं बोल पा रहा था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेशमा रेडियो पे ये कहानी। आज वो मेरे पास लेटी हुई थी। मैंने देखा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन मुझे काफ़ी देर रात नींद नहीं आती, तो मैं रात को एक बार चाय पी ही लेता हूँ। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, नीता, सुन रही हो क्या? तो वो उठी। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने उसे कहा कि मुझे चाय पीनी है, चाय लेके आ सकती हो? वो मेरे लिए चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई, तो कमरे में आते ही उसका पैर फिसल गया और पूरी चाय उसके ऊपर गिर गई। दोस्तों, उसके पूरे बदन पर चाय गिर गई थी। मैंने जल्दी से घर वालों को ना उठा के खुद ही उसको गोद में उठाया। सोचा कि रात को कैसे सबको जगाऊंगा। मैंने उसको उठाकर बेड पर लेटाया और उसके थोड़ा सा टॉप को उतारा। उसने ब्रा नहीं पहन रखी थी। मैंने बोला, बहन, एक काम करता हूँ, तेरे लिए दवाई ले आता हूँ। उसने मुझे दवाई बताई कि वहाँ रखी है, ले आ। अब मैंने उसको दी कि ये लगा लो, शायद उससे जलन थोड़ी ठीक हो जाए। फिर उसने कहा, मुझसे नहीं लग रही भाई, तुम ही लगा दो ना विकी। मैंने अब उसके शरीर पर, उसकी कमर पर दवाई लगाना शुरू किया। दोस्तों, मेरा तो लंड बिल्कुल खड़ा हो गया था। मेरे पजामे से मेरा लंड बाहर आ रहा था और ये सब मेरी बहन भी देख चुकी थी। मैंने अब उसकी कमर को छूते छूते उसके स्तन को भी छूना शुरू कर दिया। उसे भी अच्छा लग रहा था। वो मुझे बोली, आगे भी गिरी है चाय, आगे भी लगा दो। मैं अब उसके पूरा टॉप को ऊपर कर दिया। उफ, 34 इंच की उसकी छाती मेरा तो दिमाग ही खराब कर रही थी। मैं मदहोश हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब मैंने उसके स्तनों पे भी दवाई लगा दी। फिर मैंने उसकी पैंट के अंदर हाथ डाला, क्योंकि पूरी पैंट उसकी चाय से भीग चुकी थी। उसकी पैंट उतारी। उसने चड्डी भी दोस्तों नहीं पहनी थी। अब मैं तो उसकी चोट देखकर पागल ही हो गया। उसने अपनी झांटें नहीं काट रखी थी। उसकी झांटों के अंदर उसकी फुद्दी छुपी हुई थी। मैंने देर ना लगाते हुए उसकी पैंट उतारी और उसको कस के पकड़ लिया। मैंने बोला, बहन, मैं तुझे बहुत पसंद करने लगा हूँ और बस अब हिम्मत नहीं हो रही, आगे तू खुद ही समझ ले। दोस्तों, वो मुझे सीधे बोली, अरे मेरे छोटे भाई, इस समय पे ये सब होता है और मैं बहुत दिन से नोटिस भी कर रही हूँ। तू मुझे चोदना चाहता है तो चल चोद ले। और ये चाय भी मैंने जानबूझ के ही गिराई थी। मैं भी चाहती थी कि तू अपने आप मेरे कपड़े उतारे, और आज तूने मेरे कपड़े उतार ही दिए। फिर क्या था, मुझे तो सलामी मिल ही गई थी। अब मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बस उसके ऊपर चढ़ पड़ा, कूद पड़ा उसकी चोट के ऊपर। मैंने उसके होठों को चूसना शुरू किया। गन्ने के रस की तरह उसके होठों का रस था। दोस्तों, पागल कर दिया था उस लड़की ने मुझे। क्या वो मेरी बहन थी? वो तो रंडी थी एक तरह से, सब समझ गई थी पहले ही। अब मैंने कुछ ना सोच के उसकी कमर के ऊपर अपना हाथ फेरना शुरू किया। उसकी चोट तक अपना हाथ ले गया और अब जो थोड़ी सी चाय बची थी, मैंने उसकी चोट पे ही डाल दी और उसकी चोट के छेद पे अपना लंड रखा और एक ही झटके में अंदर मारा। लेकिन आधा लंड ही मेरा उसकी चोट के अंदर जा सका। उसकी चोट अभी कुंवारी थी और उसे चोदने में अलग ही मज़ा आ रहा था। मैं भी अभी कुंवारा ही था। मैंने भी पहले कभी सेक्स नहीं किया और बस अब तो मैंने 2-3 झटके मार के उसकी चोट फाड़ दी। उसकी चोट में से थोड़ा सा खून निकला और थोड़ी चाय निकली। मैं धीरे धीरे उसकी चोट को फाड़ने लगा, अपना लंड अंदर बाहर करने लगा। वो भी पूरे मज़े ले रही थी। वो तो शायद ऐसा लग रहा था कि अगले जन्म में और पिछले जन्म में रांड ही थी।
अब वो अगले जन्म की रांड बनने वाली थी। मैंने उसको अच्छी तरह से चोदा और फिर बोला कि मेरा तो झड़ने वाला है। वो बोली, भाई मैं तो 3 बार झड़ चुकी हूँ, तू 1 घंटे से नहीं झड़ रहा। दोस्तों, मैं झड़ा तो मैंने सीधा अपना लंड उसकी चूत में से निकाला और उसके मुंह में डाल दिया, और सारा चाय का रस्सियाँ ले लेके उसने मेरा लंड चूस लिया और एक एक बूंद मेरे वीर्य की अपने अंदर डाल ली। फिर क्या था, अब तो मैं रोजाना उसके साथ लंड और चूत का खेल खेलता था। अब तो उसकी गांड भी लेनी मैंने शुरू कर दी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।